जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बीपीएल के ऊपर। आज मेरी ये ख़ास वीडियो बीपीएल के ऊपर है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए है। अगर आप लोग को बुरी लगे तो मैं पहले ही माजत करता हूँ, लेकिन आज बड़ी रियलिटी के बेस के ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी धमाकेदार खबरें जो आप तक पहुँचानी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि यार दुनिया की अगर वर्स्ट तरीन अगर आपने कोई लीग देखनी है तो वो आप बीपीएल देख लें। टोटली अनप्रोफेशनल, टोटली पथेटिक इनकी अप्रोच, टोटली पथेटिक इनकी मैनेजमेंट, थ्रू आउट इनकी जो कारकर्दगी है थ्रू आउट इस सीज़न की, जो कि एक वर्स्ट इन्होंने सीज़न इस दफ़ा कंडक्ट कराया जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स, उधर से जिम्बाब्वे प्लेयर्स, फिर उसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सब यहाँ पे खेल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इनकी ये हट धर्मी रही इस बीपीएल की कि इन्होंने अपनी औकात ज़रूर दिखाई और घटिया तरीन लीग मैं कहूँगा कि अब ये बीपीएल कंसिडर की जा रही है। क्योंकि थ्रू आउट पहले जो हुआ हारिस के साथ, मैंने उसके ऊपर तो वीडियो नहीं की। मैंने कहा चलो यार छोटे मोटे अगर ये मामला तो होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम इसको साइडलाइन पे रखेंगे, हम इस पे बात नहीं करना चाहते, ये चले उनके मामला तो खुद ही हल कर लेंगे। मैंने उसके ऊपर आपको अपडेट नहीं किया। लेकिन आज जो मेरे पास खबर पहुंची, मेरे देख के एकदम से दिल दुखना शुरू हो गया कि भाई चले एक फ्रेंचाइज इस तरह कर सकती है तो भाई बाकी फ्रेंचाइज तो ठीक चल रही है। लेकिन आज जो घटियापन और जो मैं कहूँगा कि मैं बड़े सोच समझ के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि जो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ किया, फिर जिम्बाब्वे क्रिकेटर के साथ किया और थ्रू आउट अपनी टीम के लिए जो उन्होंने किया और अपनी लीग के ऊपर जो उन्होंने आज कलंक मला है, वो आपके सामने है कि उन्होंने ख्वाजा नाफे को फेक टिकट दे रही हैं। फिर बोर्डिंग पास जो उनके पास है वो फेक है। वो प्लेन पे ट्रैवल करने के लिए पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना होता है और पता लगता है एंड टाइम पे कि भाई ये फेक टिकट है, फेक बोर्डिंग पास है, आप जा ही नहीं सकते इस पर। और उनकी पेमेंट भी अभी पेंडिंग है। आप यहाँ से अंदाजा करें कि वो चिटागंग किंग्स की तरफ से इस दफ़ा खेल रहे थे, लेकिन थ्रू आउट जो उनकी परफॉर्मेंसेज बीपीएल में रही हैं, मैंने हमेशा से उनको हाईलाइट किया। और मुझे जो नेक्स्ट साइम अयूब और फ़खर जमान की जो झलक नज़र आती है वो ख्वाजा नाफे के अंदर नज़र आ रही है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट कंडक्ट किया और थ्रू आउट बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग एवरेज को बताया। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि खेल रहे थे और यहाँ से फिर अपना कंक्लूड करने के बाद आपको पता है प्रेसिडेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, जहाँ पे वो परफॉर्मेंसेज रेड बॉल के साथ भी दे रहे थे। लेकिन अब जब वाइट बॉल में एकदम से शिफ्ट हुए और जाके वहाँ पे उन्होंने जो बैठ के इनको छक्के लगाए हैं और 9 लुक शॉट्स दिखाई हैं, जाके बताया कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और वो आने वाले वक्त के पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार बनने जा रहे हैं। ये आज मेरी बात आप लिख के रख लें, ये मैं आज आपको बात लिख के कह रहा हूँ कि रख लें कि भाई ये आपके आने वाले वक्त के जो साइम अयूब हैं, जो आपके आने वाले वक्त के फ़खर जमान है, शाहिद अफरीदी हैं, वो यही हैं। अब ख्वाजा नाफे उन्होंने थ्रू आउट अपनी परफॉर्मेंस के साथ जाके वहाँ पे लोहा मनवाया और बताया कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। फिर हारिस वहाँ पे पहुँचे हुए थे, हारिस ने वहाँ पे जाके पाकिस्तान को जिस तरह रिप्रेजेंट किया, जिस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग के जरिए वहाँ पे सबको अपना गर्विदा बनाया। थ्रू आउट उनकी टीम भी अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ उनकी टीम के ओनर को कि भाई सब कुछ चिप पैक करके वो गया, फ़ौरन भाग भूग गया और उसने पेजेस फेसबुक से डिलीट करवा दिए, तुरंत करवा दिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता कि भाई हमारा जो टीम का ओनर है वो कहाँ गया। वो भी थ्रू आउट अपने हट धर्मी के साइड में बैठे हैं, लेकिन वो फिर प्लेयर्स को बता रहे हैं कि भाई किसी तरह चुप करके बैठे रहो, हम लोग आपकी पेमेंट्स दिलवा देंगे। फिर उसके बाद थ्रू आउट जब टीमें ट्रैवल करने के लिए बसों में जाती हैं, वो बस के ड्राइवर ने प्लेयर्स का सामान रख के बंद कर दिया कि भाई हमारी पेमेंट ही नहीं आई। बस ड्राइवर्स ने प्लेयर्स की किटें देने से इनकार कर दिया कि भाई हमारे पास किटें ही नहीं है, चलो शाबाश निकलो। ये हालात है बीपीएल के। तो बीपीएल आप ना करवाएं, इससे अच्छा आप यहाँ से इसको कट ऑफ करें। आप इसको किस, मुझे लगता है आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये आपकी किस लेवल की आपकी ये लीग है। तो टोटली पथेटिक किस्म की आपकी अप्रोच रही। फिर आपके ख्वाजा नाफे को आज एयरपोर्ट पे जब वो ट्रैवल करने के लिए पहुंचे तो भाई वहाँ पे रोक के कह रहे हैं भाई आपकी जाली है। फिर उसके बाद उनको भी नहीं दिया। फिर उधर जिम्बाब्वे से रायत बर्न आए हुए थे, उनको भी टिकट्स और वो सारी चीज़ें, ना पेमेंट दी है ना टिकट्स मिली हैं, गायब हुए हैं सारे। पता नहीं क्या ये बीपीएल की मैनेजमेंट है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पता नहीं दुनिया भी के सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई बीपीएल पे प्लेयर्स के साथ क्या चल रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स है आपके यहाँ मुल्क में, दोबारा कौन खेलने के लिए बीपीएल आएगा? सारे ये कहेंगे भाई चलो शाबाश निकल दो, हमने नहीं खेलनी है। इससे अच्छा वो किसी और लीग में जा खेलना शुरू कर देंगे। तो भाई आपने अगर अपनी लीग को ऊपर लेके जाना था तो आपको ये लेके अपनी जो बीपीएल को सीरियस होना पड़ना था। लेकिन आपने क्या किया,
थ्रू आउट अपनी जलालत करवाई पूरी दुनिया में, प्लेयर्स की ख्वाजा नाफे को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है आपकी लीग की। तो आप किस लिहाज से कहते हैं कि भाई हमने नंबर 1 लीग बनाना है अपने आप को, और फिर किस लिहाज से बैठ के रेट किया जाता है कि भाई बीपीएल पाकिस्तान लीग से अच्छी है, पाकिस्तान सुपर लीग से ये अच्छी है। तो भाई आपकी क्या जो कहते हैं ना कि उनको भी समझ आना चाहिए कि भाई ये लीग की हैसियत है, अपनी लीग को प्रेफरेंस दो, अपनी लीग की तारीफ किया करो, अपनी लीग के बारे में बताया करो, ना कि दूसरी लीगों पे बैठ के जब बातें करते हो तो भाई ये हो रहा है उनके साथ। टोटली पथेटिक किस्म की अप्रोच। और जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ वो ये हुआ कि भाई हमारे प्लेयर्स के साथ तो किया बाकी फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी किया, टीमों के पेजेस गायब हो गए, भाग गए टीमें बीच टूर्नामेंट में छोड़ के, फिर अपने जो रूल्स हैं वो सारे ख़त्म कर लिए। जो रूल्स होते हैं भाई हर लीग के कि भाई आपने 4 कम अज़ कम आपने फॉरेन प्लेयर्स बीच में खिलाने हैं, फिर बाकी आपके लोकल प्लेयर्स होंगे, लेकिन वो सारे के सारे अपने लोकल प्लेयर्स के साथ मैच खेला जा रहा है। किसी को कोई मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, मिस मैनेजमेंट क्या आपकी थ्रू आउट अप्रोच है, कितनी घटिया आपने ये लीक करवाई है, और उसके बाद थ्रू आउट अपने पूरी दुनिया में हर प्लेयर को बता दी कि भाई बीपीएल खेलने के लिए नहीं आना। तो अब आपके सामने है कि अब इंशाल्लाह अगले साल कोई बीपीएल आपका खेलने आएगा ही नहीं, आप जो मर्जी करते रहे। अब ये वहाँ पे ख्वाजा नाफे फंसे हुए, अब ये क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता करेंगे। होपफुली पीसीबी को भी अब मदद करनी चाहिए उनकी, और पीसीबी को भी होपफुली उनके ऊपर नज़र रखा होगा। जो आपके इंटरनेशनल के आपके डायरेक्टर हैं उन्होंने नज़र रखी होगी सारे मामलों के ऊपर, और करवाने के यानी हल करवाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन जो आपकी अप्रोच इस दफ़ा रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को अब जाके कोई बीपीएल खेलनी है, घटिया तरीन लीग है, मैं यही कहूँगा घटिया तरीन लीग है। आपने ऐसे अपना टाइम वेस्ट किया, और वहाँ पे ना कोई फास्ट बॉलर कोई चज के हैं, ना कोई वहाँ पे बैट्समैन कोई इस तरह के चज के हैं, बस अपने कोई जो फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं जो कि अच्छा खेलते हैं, वो बस कुछ खरीदे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे करें। बाकी आपके वहाँ पे लोकल प्लेयर्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, घटिया तरीन लीग है, और इसकी वजह से ही आपको ये अब कॉस्ट करेगा कि अगले साल आपको कोई भी बीपीएल खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। खासतौर पर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बड़े बड़े नाम हैं वो बीपीएल से गए, वो तो नहीं आपको नजर आने वाले, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ किया, फॉरेन प्लेयर्स के साथ, रैल बर्न के साथ किया, फिर उसके अलावा आपके ब्लेसिंग मुजरा बानी है उनके साथ किया। आपके हर प्लेयर ने ये शिकायत किया कि भाई ये जो लीग इस दफ़ा हुई है बीपीएल, वो आपका क्या सिनेरियो रहा है आपके सामने है। मैं इस पर टोटली वीडियोस करता भी रहा हूँ, पहले भी मैंने एक पहले हारिस पे की थी, हारिस के साथ ये किया, हारिस को भी रोका गया, फिर हारिस के साथ भी ये हुआ कि उसकी पेमेंट्स भी मिली, फिर उसके अलावा हारिस को बैग को वहाँ पे ड्राइवर ने ग्रैब करके रख लिया बस में कि भाई अब ये नहीं मिलना है, क्योंकि बस ड्राइवर को भी उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूज़ हैं वो भी क्लियर नहीं किए हुए थे ऑनर ने। इतना यानी कि अगर अन्य पैसे नहीं आए तो भाई लीग्स क्यों करा रहे हो, लीग्स ही ना कराओ, लीग्स करवानी है, पैसे आने चाहिए कहीं से, लेकिन किसी को देने ना पड़े। ये आपकी अप्रोच थी, और आपके आज मुंह पे ये पड़ी है। इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि भाई हम ख्वाजा नाफे तो आ जाएंगे 1-2 दिनों में, क्योंकि अब थोड़ी सी टिकट्स उनका जो इशू है वो पीसी वगैरह हल करवाएगा, लेकिन वो तो आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी ये बीपीएल एक फ्रॉड से कम है, और आपकी ये घटियापन लीग से कोई कम लीग है ये। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिर राय जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।